राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो भक्तों, शोभित सक्सेना ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखते हैं। तो उससे पहले आपको जानने की जरूरत है कि एकादशी माता कैसे प्रकट हुई थी। तो मैं आपको बताऊं कि एक मूल राम का राक्षस हुआ करता था, एक दैत्य था मूल नाम का, जिसने अति कर रखी थी। कोई देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। तब सभी विष्णु भगवान जी के पास पहुंचे, वहां पे प्रार्थना करी कि श्रीहरि, हम इन्हें परास्त नहीं कर पा रही हैं, इसको मूल नामक जो दैत्य है इसको हम परास्त नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें कृपया करके हमारी मदद करें। तो उस समय विष्णु भगवान की शक्ति स्वरूपा से उत्पन्न हुई थी एकादशी माता, और एकादशी माता ने उस मूल नामक दैत्य का वध किया था। तो विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी आज से तुम्हारा व्रत करेगा, जो तुम्हारी पूजा करेगा, उसे मेरे चरणों का आश्रय मिल जाएगा, उसे मेरे चरणों की भक्ति मिल जाएगी, उसके सारे दुख संकट वगैरह जो भी हैं वो दूर होंगे। तो इसीलिए एकादशी माता का व्रत रखा जाता है। लेकिन हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हम सब श्री जी की सखी हैं, हम सब श्री जी की दासी हैं, हम भक्त नहीं हैं, हम संत नहीं हैं। संत भक्त में वैष्णव शास्त्र का पूर्ण अनुशासन हो जाता है, लेकिन हमारे ऊपर यहाँ हमारी श्री वृंदावनेश्वरी जी का शासन है, हमारा उनका शासन चलता है, क्योंकि हमने उनके गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया है। तो भक्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि नवल किशोर उपासना, नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम ईष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले विनाशी होए न कारज, भगवत सब सुखदाम प्रकट भय रसिकाचारज। तो भक्तों, हमारे यहाँ निकुंज की उपासना है, इसमें राधा दास्य की प्रधानता है, एवं हम अपनी श्यामनी जी को प्रतिपल लाल लड़ाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। अब उस भोग में श्यामनी जी ने जो पाया है वही हम उनका उच्चिष्ट पाएंगे। तो कह रहे हैं कि एक सीध प्रसाद में करोड़ों करोड़ों एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। अगर राधा वल्लभ जी का भोग लगा और आपने उसे कह दिया कि इसमें तो अन्न है, और उसका तिरस्कार कर दिया, तो कह रहे हैं कि एकादशी महाप्रसाद से दूर जंतुर बांधे जाएंगे, मुख में पड़ी है धूल, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, जिनको यह प्रतीत है और जिनके गुरु हरिवंश। तो ये हमारी रसमय उपासना है। और यहाँ पे भक्तों, हमने श्री जी के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया है। सारे तीर्थ, सारे फल, सारे व्रत, सबका फल हमें यही मिल जाएगा। बस गुरु महाराज ने जैसे बताया है वैसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, और गुरु महाराज के वचनों का पालन करना है। जो गुरु महाराज ने हमें बताया है उसका पालन करना है, उनके हिसाब से जीवन व्यतीत करना है अपना, और बस राधा 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 जपना है। आप इस तरह से भगवत मार्ग में आगे की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो इसीलिए भक्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। भक्तों, वृंदावन में एक स्थान है, टटिया स्थान। वहां पे क्या होता है कि जब सारे ग्रह नक्षत्र उल्टी दिशा में होते हैं, जब ग्रहण पड़ रहा होता है, तो जब ग्रहण पड़ रहा होता है तब वहां पे टटिया स्थान में खाने की पंगत लग रही होती है। तो इसीलिए वृंदावन में इन चीजों पर का कोई असर नहीं होता है। वहां पे साक्षात हमारी लालजू और प्यारी जी का राज चलता है, और हम लोग राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, हरिवंशी हैं। तो हमने तो श्री जी के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया है, और उनके ही गोरे चरणारविंद जो साक्षात श्री हरि हैं वो अपने हृदय से लगा के रखते हैं। तो जब उनका आश्रय ले लिया तो अब हमें किस चीज की जरूरत है। यहाँ पे आप समझो कि उनको, जिसको देखने के बाद कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता, जिसको सुनने के बाद कोई सुनना बाकी नहीं रह जाता, ऐसी हमारे लालजू और प्यारीजू की उपासना है। तो भक्तों, इसीलिए राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देते हैं।
श्री हरिवंश।